जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा, उनकी करुणा और उनकी असीम शक्ति का वर्णन करना शब्दों में संभव ही नहीं, क्योंकि वे तो दया, प्रेम और अनंत कृपा का असीम सागर है। उनके चरणों की वंदना करना ही अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनके चेहरे पर बसी दिव्यता, उनकी आंखों में बहता प्रेम, उनकी वाणी में छिपा अमृत और उनके स्पर्श में समाहित आशीर्वाद हर उस शिष्य का जीवन बदल देता है जो श्रद्धा से उनके आगे सिर झुकाता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत पावन और दिव्य है। इस सत्संग के जरिए गुरुजी महाराज आप सबके जीवन में नई रोशनी और आशीर्वाद लेकर आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की कृपा छुपी होती है। यदि आप पूरा सत्संग सुनेंगे तभी वो कृपा आप तक पूरी तरह पहुंचेगी। अधूरा छोड़ने से आप उस बरकत से वंचित रह सकते हैं। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग सीमा चक्रवर्ती आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसी है कि पलक झपकते ही अंधकार मिट जाता है और जीवन रोशन हो जाता है। उनका साथ मिलना, उनकी वाणी सुनना और उनके चरणों में बैठना ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। वे संसार की हर सीमा से परे हैं। उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है और उनकी दया से असंभव भी संभव हो जाता है। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूं कि गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत का एक हिस्सा बनाया, पार्ट बनाया। संगत जी, गुरुजी साक्षात भगवान है, महाशिव है। गुरुजी हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। गुरुजी जानी जान है। वो हमारा वर्तमान, भविष्य, भूतकाल सब कुछ जानते हैं। और जो कुछ भी संगत जी हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है, गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं। संगत जी, हम कई बार जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, मुझे ये चाहिए। संगत जी, कभी भी गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए, क्योंकि संगत जी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ठीक वैसे ही जैसा कि एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, सिर्फ उसके माँ बाप ही उसकी बेहतरी जानते हैं। उसके माँ बाप आगे भविष्य में क्या उसके लिए अच्छा हो सकता है वही जान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आने वाले समय के बारे में ही नहीं, यहाँ तक कि हम आने वाले कई जन्मों के बारे में भी नहीं जान सकते अपने खुद के लिए कि क्या सही होगा, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। संगत जी, मेरी जिंदगी के कुछ सत्संग ऐसे हैं जिन्हें मैं शब्दों में बांटते हुए भी महसूस करती हूं कि ये गुरुजी की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं आज जो भी हूं, जो भी मेरी फैमिली है, उसमें सांसें चल रही हैं, उसमें मुस्कुराहट है, उसमें उम्मीद है, वो सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर की वजह से है। मैं आप सबको अपने पोते के बारे में बताना चाहती हूं। मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटे की शादी के कुछ साल बाद ही हमें हमारे पोते का सुख मिला। वो बच्चा जब हमारे घर आया तो जैसे पूरा घर रोशनी से भर गया। उसका हंसना, खिलखिलाना, उसकी मासूम अदाएं, उसकी शरारतें, सब कुछ जैसे हमारे जीवन की थकान मिटा देता था। वो हम सबकी जान बन चुका था। मैं अक्सर सोचती थी कि गुरुजी ने हमारी गोद को इस बच्चे के रूप में भरकर हमें कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। लेकिन संगत जी, कहते हैं न कि जब खुशी बहुत ज्यादा हो जाती है
तो नजर भी जल्दी लग जाती है। वही हमारे साथ हुआ। पिछले लगभग 1 महीने से मेरा पोता लगातार बीमार पड़ रहा था। हर महीने कोई न कोई तकलीफ उसे घेर लेती। कभी तेज बुखार हो जाता, कभी खांसी बंद ही नहीं होती, कभी गला इतना खराब हो जाता कि बोल नहीं पाता, तो कभी अचानक पेट में दर्द और उल्टियां शुरू हो जाती। हमने शुरू में सोचा कि बच्चों में तो ये सब होता रहता है, पर जब बार बार ये होने लगा और बच्चा धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। पहले वो पूरे घर में दौड़ता भागता, खेलता कूदता था, लेकिन अब अक्सर चुपचाप कोने में बैठा रहता। संगत जी, हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े टेस्ट करवाए, लेकिन हर बार रिपोर्ट नॉर्मल आती। डॉक्टर कहते कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन हम देख रहे थे कि बच्चा कमजोर हो रहा है, उसका मन बुझ रहा है। डॉक्टर की नॉर्मल रिपोर्ट हमें राहत नहीं देती थी, बल्कि और डराती थी कि आखिर समस्या कहाँ है, क्यों हमारा पोता बार बार बीमार हो रहा है। मेरा बेटा और बहू दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन बेटे ने मुझे फोन किया और बोला, मां, मैं टूट चुका हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। हर बार कोई नई बीमारी पकड़ लेती है। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मैंने उसे समझाया, बेटा तू हिम्मत रख, गुरुजी है ना, जब तक गुरुजी है चिंता की कोई बात नहीं। मैं कल ही आ रही हूं। उस समय मैं कनाडा में अपनी बेटी के घर गई हुई थी। संगत जी, सुबह ही मैं बेटे के घर पहुंची। घर का माहौल बोझिल था। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मैंने तुरंत कहा, गुरुजी सब ठीक करेंगे, बस पूरी श्रद्धा रखो। मैं अभी बड़े मंदिर जा रही हूं और वहीं से जल प्रसाद लेकर आती हूं। मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी का जल प्रसाद अपने बेटे को पिला देना। बेटा तुरंत मान गया और उसने गुरुजी का जल प्रसाद अपने बेटे को दिया। मुझे लगा कि गुरुजी अब खुद देख लेंगे। उसी दिन बच्चा हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, हमें इसके और टेस्ट करने होंगे। मेरे बेटे ने पूछा, कितनी देर लगेगी? तो डॉक्टर ने कहा, शायद 1 महीना भी लग सकता है। संगत जी, ये सुनकर बहू डॉक्टर पर गुस्सा करने लगी। उसने कहा कि अगर इतनी देर तक बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो इलाज कैसे होगा? उसने डॉक्टर से कहा, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं इसे मेदांताद मेडिसिटी ले जाऊंगी। ये गुड़गांव का बड़ा हॉस्पिटल है। डॉक्टर पहले तो कहते रहे कि रुको, हम देखते हैं, लेकिन बहू बहुत स्ट्रेस में थी। लेकिन संगत जी, वहीं से गुरुजी का करिश्मा शुरू हुआ। जब दोबारा सारे टेस्ट हुए तो रिपोर्ट आई कि सब नॉर्मल है। डॉक्टर ने सिर्फ हल्की सी दवा लिखी और कहा कि घर ले जाइए। बहू ने मुझे दोपहर 2 बजे फोन करके कहा, मम्मी हम घर आ रहे हैं, सब ठीक है, डॉक्टर ने दवा दे दी है और कहा है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है। संगत जी, जरा सोचो, वही डॉक्टर जो पहले कह रहे थे कि पता लगाने में महीना लग सकता है, वही डॉक्टर अब कह रहे थे कि सब नॉर्मल है। क्या ये इंसानों का काम था? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर थी। पहले 5 दिन तक डॉक्टर ने भी कहा था कि इसका इलाज मुश्किल है, लेकिन जैसे ही गुरुजी का स्वरूप बच्चे के तकिए के नीचे रखा गया, जैसे ही हमने गुरुजी को याद किया, वैसे ही सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा। उसका चेहरा फिर से खिलने लगा और कुछ ही हफ्तों में वो पहले की तरह भागने कूदने लगा। संगत जी, जब वो ठीक हुआ तो बेटे भू उसे लेकर बड़े मंदिर भी गए। वहां जाकर उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने हमें हमारी जान लौटा दी। आपने हमारे बेटे को फिर से स्वस्थ कर दिया। सच कहूं तो वो क्षण हमारी पूरी फैमिली के लिए सबसे बड़ा अनुभव था। गुरुजी ने हमें ये एहसास दिलाया कि जब इंसान हर तरफ से हार मान लेता है, तब भी उनके चरणों में उम्मीद बाकी रहती है। उनकी मेहर से असंभव भी संभव हो जाता है। आज मेरा पोता बिल्कुल स्वस्थ है। वो फिर से वही शरारती बच्चा है जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती है। संगत जी, इस पूरे अनुभव से मैंने ये सीखा कि श्रद्धा
और समर्पण सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ गुरुजी पर भरोसा करते हैं, तब चमत्कार होते हैं। इंसान की बुद्धि और डॉक्टरी की रिपोर्ट जहां हार मान जाए, वहां गुरुजी अपनी मेहर से सब कुछ बदल देते हैं। मैं आज भी रोज अरदास करती हूं, गुरुजी, हमारी फैमिली को, हमारी संगत को, पूरे संसार को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहो। जैसे आपने मेरे पोते को बचाया, वैसे ही हर घर में खुशियां बनाए रखो। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, ये सुन, आज 100% तेरी पुकार सुनूंगा, गलती से भी अनदेखा मत करना। ये कोई साधारण वचन नहीं, बल्कि उस दिव्य कृपा का संदेश है, जिसमें तेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का हल छिपा हुआ है। इंसान अपने जीवन में जाने अनजाने कितनी बार पुकार लगाता है, कभी मन ही मन, कभी आंखों से बहते आंसुओं के रूप में, कभी निराशा की आह में, और कभी सीधे शब्दों में दुआ करके। परंतु बेटा, हर पुकार को सुनने वाला केवल वही है जो साक्षात कृपा और करुणा का रूप है, और वो है हमारे गुरुजी। गुरुजी की वाणी ये कह रही है कि आज वो तेरी हर पुकार, हर अरदास, हर इच्छा और हर दर्द को सुनेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। तूने बरसों से जो मांगा, जिसे पाने के लिए तूने मन ही मन आंसुओं में अरदास की, वो सब आज उनकी कृपा से पूर्ण होगा। गुरुजी की शक्ति अपार है, उनकी दया असीम है, और उनकी सुनवाई हमेशा सीधी दिल से होती है। उनका ये कहना कि आज 100% तेरी पुकार सुनूंगा, इस बात का संकेत है कि आज तेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तेरे मन का बोझ हल्का होगा, तेरे दिल की उदासी मिट जाएगी, और तेरे जीवन का संघर्ष आसान हो जाएगा। जिस पुकार को दुनिया ने अनसुना कर दिया, जिसे शायद तूने भी भुला दिया था, आज वो पुकार गुरुजी तक पहुंची है, और उसका उत्तर तुझे आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। बेटा, यही गुरुजी की महिमा है कि वो किसी को भी खाली नहीं लौटाते। उनकी करुणा इतनी असीम है कि उनकी एक नजर ही जीवन को बदल देती है। इसलिए पुत्र, आज की इस वाणी को अनदेखा मत करना। ये वाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। ये सत्संग तेरे लिए है, तेरी पुकार का जवाब है, और तेरे जीवन में चमत्कार लाने वाला अवसर है। आज गुरुजी कह रहे हैं कि वे तेरी हर पुकार सुनेंगे, तो विश्वास रख और श्रद्धा से इस सत्संग से जुड़ जा। तुझे अनुभव होगा कि गुरुजी की कृपा से कोई भी दर्द स्थायी नहीं है, और कोई भी पुकार अनसुनी नहीं जाती। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे लिए क्या सही है, गुरुजी उसे सही समय पर हमें देते हैं, और संगत जी, उस टाइम हमें एहसास होता है कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना ही सही है। संगत जी, गुरुजी की शरण में आने के बाद हमारा जो ग्राफ है, चाहे वो लाइफ का ग्राफ हो, चाहे हेल्थ का ग्राफ हो, फाइनेंशियली हो, चाहे कोई मान सम्मान का ग्राफ हो, सब में बढ़ोतरी ही होती है। किसी भी हाल में अगर एक बार हमारी गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी हो गई, तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारा ग्राफ कभी नीचे नहीं जा सकता। संगत जी, गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग दिए हैं, बहुत कृपा की है गुरुजी महाराज ने। लेकिन फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं, और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मुकुल अरोड़ा अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है, और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करना धर्म में पुण्य का कार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, अर्थात दान धर्म का लक्षण है।
दान करने से मनुष्य अपने पापों को भी धो सकता है और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का भंडार जमा करता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 222 रुपए, 555 रुपए या 1111 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महानता इतनी विराट है कि हर शब्द उनकी महिमा का एक छोटा सा अंश ही प्रकट कर सकता है। उनकी मुस्कान से घर घर में खुशियां आती है। उनकी दृष्टि से ही रोग मिट जाते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में ऐसी संपन्नता आती है जो कभी खत्म नहीं होती। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूं। लख लख वारी शुक्राना करता हूं कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी बढ़ियाई के लिए चुना है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपके सामने आज अपने जीवन का वो सत्संग साझा करने जा रहा हूं जिसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। लेकिन साथ ही ये भी सिखा गया कि जब सब रास्ते बंद हो जाए तब भी गुरुजी का दरबार और उनकी कृपा हमें संभाल लेती है। संगत जी, बीते 1 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते और हर रात थके हुए चिंताओं से भरे सो जाते। मेरी पत्नी पहले से ही स्वास्थ्य की कुछ समस्याओं से गुजर रही थी। उन्हें सर्वाइकल कैंसर हो चुका था। ये बीमारी जब शुरू होती है तो अक्सर शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं दिखते और यही हमारे साथ भी हुआ। हमें पता ही नहीं चला कि ये गंभीर समस्या धीरे धीरे उनके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। शुरुआत में बस इतना था कि पैरों में हल्की सूजन आने लगी थी। कई बार पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता, कभी कमजोरी महसूस होती। हम इसे सामान्य थकान या उम्र का असर मानकर अनदेखा करते रहें, लेकिन धीरे धीरे लक्षण बढ़ने लगे। संगत जी, मेरी आंटी के चेहरे पर पहले जो मुस्कान रहती थी वो कम होने लगी। अक्सर थकान रहती, बार बार आराम करने की जरूरत पड़ती। हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि शायद कैल्शियम की कमी है या कोई और सामान्य समस्या है। दवाइयां दी गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। मेरी आंटी कभी कभी मुझे कहती कि उन्हें अंदर से अजीब सा डर महसूस होता है। मैं उन्हें समझाता कि सब ठीक होगा, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में भी चिंता घर कर चुकी थी। फिर एक दिन मुझे अचानक गुरुजी का एक सत्संग सुनने को मिला। उस सत्संग में किसी ने कैंसर के बारे में साझा किया कि कैसे गुरुजी की कृपा से सब ठीक हुआ। वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे ये सत्संग सीधे मुझे सुनाया जा रहा हो। मुझे भीतर से संकेत मिला कि शायद ये बात मेरे घर के लिए ही है। अगले ही दिन हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। हमने पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कुछ सामान्य जांचें की और फिर संदेह जताया कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। जब हमने टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आई तो संगत जी, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मेरी पत्नी को सर्वाइकल कैंसर था। संगत जी, उस पल को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मेरे सामने जैसे अंधेरा छा गया। मैं सोचने लगा, अब क्या होगा। हमारे बच्चे अभी छोटे थे, बड़ी बेटी और एक बेटा। दोनों को अभी मां की जरूरत थी।
मैंने पत्नी का चेहरा देखा तो उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी वे खुद को संभाल रही थी। उन्होंने कहा, मुकुल, हम गुरुजी के बच्चे हैं। अगर ये रास्ता हमारे सामने आया है तो जरूर इसका समाधान भी वहीं से मिलेगा। हमने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि समय रहते पकड़ में आ गया है तो उम्मीद अच्छी है, लेकिन संगत जी, कैंसर का नाम ही ऐसा है कि सुनकर इंसान टूट जाता है। इलाज लंबा और थकाऊ होता है। केमोथेरेपी और रेडिएशन का नाम सुनकर ही मन घबरा जाता था। मेरी पत्नी को दर्द सहना पड़ रहा था और हमें उन्हें टूटते हुए देखना पड़ रहा था। इसी बीच मेरी बेटी को कुछ खास अनुभव हुआ। मेरी बेटी बहुत संवेदनशील है। कई बार उसे अचानक ऐसे इंट्यूशन आते हैं जो सच साबित होते हैं। एक दिन जब हम मेमोग्राफी के लिए अस्पताल जाने वाले थे, उसने अचानक कहा, पापा, आज हमें दूसरे डॉक्टर से जरूर मिलना है। मुझे उसकी बात अजीब लगी, लेकिन मैंने ध्यान से सुना। जब हम अस्पताल पहुंचे तो सचमुच वहां एक नए डॉक्टर मिले, जिन्होंने हमारी रिपोर्ट गहराई से देखी। उन्होंने हमें और टेस्ट करने की सलाह दी। संगत जी, जब रिपोर्ट आई तो उसमें दिखा कि 2 छोटे छोटे लॉब्स हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर ने कहा, इतनी जल्दी ये चीज पकड़ में आना बेहद दुर्लभ है। और मैं समझ गया कि ये केवल गुरुजी की मेहर है, वरना अक्सर ये बीमारी बहुत देर से पकड़ी जाती है और तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। इलाज शुरू हुआ। मेरी पत्नी को केमोथेरेपी दी गई। पहले ही सेशन के बाद उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हुई। बाल झड़ने लगे, शरीर दर्द से टूट जाता था। वे अक्सर रो देती थी कि मैं और नहीं सह सकती। लेकिन संगत जी, मैंने देखा कि जब भी हम गुरुजी का नाम लेते, जब भी उनके स्वरूप के सामने बैठते, मेरी पत्नी को कुछ पल का सुकून मिल जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गले लगा लेती हो। कई बार रात को जब वे दर्द से कराह रही होती, मैं उनके पास बैठकर गुरुजी का मंत्र जपने लगता। धीरे धीरे उनकी सांसें सामान्य हो जाती, दर्द कम हो जाता। ऐसे कई अनुभव हुए जब हमें लगा कि जैसे खुद गुरुजी हमारे घर में उपस्थित है और हमें संभाल रहे हैं। संगत जी, इलाज का सफर लंबा था, लेकिन हर स्टेप पर हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिलता गया। कभी डॉक्टर अचानक बदल जाते और हमें बेहतर सलाह मिलती। कभी रिपोर्ट्स में सुधार आ जाता जब हमें उम्मीद नहीं होती। मेरी पत्नी हर दिन कहती, मुकुल, ये सब गुरुजी कर रहे हैं। मैं महसूस करती हूं कि वो हर पल मेरे साथ है। संगत जी, एक बार बहुत गंभीर स्थिति आ गई। केमोथेरेपी के बाद उनका ब्लड काउंट इतना गिर गया कि डॉक्टर ने कहा तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। हम घबराए हुए थे। उसी रात मैंने पूरी रात गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने कहा, गुरुजी, अगर ये सब आपके प्लान का हिस्सा है तो हमें शक्ति दीजिए, लेकिन कृपा करिए। और सुबह जब टेस्ट हुआ तो ब्लड काउंट चमत्कारिक रूप से बढ़ चुका था। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, यह मेडिकल लॉजिक से परे है, लेकिन हम जानते थे ये गुरुजी की करामात है। धीरे धीरे मेरी पत्नी रिकवर करने लगी। हर नए टेस्ट में सुधार आता गया। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल चुका है, आप सामान्य जीवन जी सकती हैं। संगत जी, उस पल हमारी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हमें लगा जैसे गुरुजी ने हमें मौत के मुंह से वापस खींच लिया है। आज मेरी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ है। वो सामान्य जीवन जी रही है। हम हर दिन गुरुजी का शुक्राना करते हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम शुरुआत में एम्पायर स्टेट जाया करते थे, तब हमें गुरुजी के तरीके समझ नहीं आते थे। वे हमें देर तक बैठाए रखते, बाकी संगत को भेज देते। कई बार हमें लगता कि क्यों, लेकिन बाद में समझ आया कि गुरुजी का हर काम किसी न किसी वजह से होता है। वे जानते हैं किसे क्या देना है और कब देना है। आज मैं अपने अनुभव से यही कह सकता हूं कि चाहे कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी मुश्किल हो, अगर श्रद्धा सच्ची है तो गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, आज की रात तेरे भाग्य का ताला खुलेगा, सत्संग छोड़ना मत बेटा। बेटा, ये वाणी कोई साधारण बात नहीं है। ये उस रहमत का इशारा है जो तेरे जीवन की किस्मत की चाबी लेकर आई है।
इंसान अक्सर अपने भाग्य को बंद दरवाजा मानकर बैठ जाता है। सोचता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, पर गुरुजी की कृपा जब चलती है तो ताले पल भर में खुल जाते हैं और रास्ते वहीं से निकल आते हैं जहां इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। आज की रात खास है क्योंकि ये रात तेरे जीवन में नया सवेरा लेकर आएगी। वो ताला जिसमें तेरे सपने, तेरी इच्छाएं और तेरे अरमान बंद पड़े थे, आज गुरुजी की कृपा से खुलने वाला है। तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी, मन की उलझनें मिट जाएंगी और तेरे कर्म भी शुभ मार्ग की ओर बढ़ेंगे। गुरुजी का ये वचन इस बात का प्रमाण है कि तू अकेला नहीं है। तेरी सुनवाई हो चुकी है। इसलिए बेटा, इस सत्संग को अधूरा मत छोड़ना। इसमें ही तेरे भाग्य का राज छिपा है। विश्वास रख, आज की रात तेरे लिए नई किस्मत लिखी जाएगी। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान उस हाथ से करो जिस हाथ को दूसरा हाथ भी न जाने, क्योंकि जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी बुलंदियों की पटकथा लिखता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।